हेलो 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 हेलो। ओह यार, क्या करते हो मुंबई वालों? क्या करते हो? क्यों गाली खाने वाले काम करते हो यार? कौन सी ऐसी आफत आके रखी है कि इतनी खराब परफॉर्मेंस हो रही है इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने एस्टेब्लिश्ड प्लेयर के साथ? कौन सी मौत आके रखी है मुंबई के उस कैंप में? यार अनबिलीवेबल, एक और मैच हार गए। एक और मैच हार गए मुंबई वाले। वन मोर मैच डाउन द ड्रेन। ओए होए 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 होए। क्या बात करें? क्या बात करें? मुंबई टॉस जीती और वो खुद आई बैटिंग करने। उफ। क्या बात करनी है यार? अ, कल टाइटल मैंने सोचा था ये रखेंगे, एल बर्बादी। अब लग रहा है टाइटल रखना पड़ेगा एल घंटी को। ऐसा कुछ कर लेंगे, टाइटल का देख लेंगे। यार क्या करते हो यार मुंबई वालों? क्या करते हो? क्या करते हो? विल जैक्स 5 बॉल 1 रन। पता नहीं, हाफ हार्टेड शॉट, पता नहीं क्या था। खड़ी कर दी हवा में। और घोष भाई ने एक अच्छा कैच पकड़ लिया उधर आउटफील्ड में। रायन रिकल्टन और नमनदीर ये दोनों स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे मुंबई को। ऐसा नहीं था कि वो एकदम मीटर खींच के रखा था, बट वो गेम को चला रहे थे, खींच रहे थे गेम को, एक फाउंडेशन बना रहे थे। रिकल्टन 24 में 37 करके जाता है और नमनदीर 37 में 57 करके जाता है। और यहाँ पे स्पेशल मेंशन जाता है शिवम दुबे को। 2 कैचे छोड़ी है। एक तो नमन की छोड़ी है शुरू शुरू में ही वो। कहाँ पे ये बैकवर्ड क्या हो गया पॉइंट, आई थिंक बैकवर्ड पॉइंट कहीं पे। वो 30 यार्ड पे एकदम हाथ में आने वाली बॉल थी, कैच छोड़ दी शिवम दुबे ने नमनदीर की। एक दूसरा कैच छोड़ा था, वो याद नहीं आ रहा किसका था। नमन का वापस था, तिलक का था, वो याद नहीं आ रहा किसका था। शिवम दुबे ने 2 कैचे छोड़ी है, तब जाके ये हाल हुआ है 159 वाला। सोच लो अगर नमन जल्दी आउट हो जाता तो। नमन एक अच्छी इनिंग खेल के गया। नमन एंड रिकल्टन ये ही कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके गए थे। चेन्नई के अंदर 220 240 वाला वो सीन होता ही नहीं है। ज़्यादातर ज़्यादातर 180 200 के बीच में खेला जा सकता है। एक बहुत अच्छी मैच लड़ी जा सकती है इतने टोटल में। और जब तक ये थे, फिर जब सूर्या आया, तब लगा कि चलो 180 तक तो कर ही लेंगे मुंबई वाले, इतने भी पैदल नहीं है। सूर्या भी आया था, वो 12 बॉल में 21 करके गया है, कैमियो खेल के गया है। इम्पैक्ट अच्छा था सूर्या का। अगेन कैमियो खेल के गया बट अच्छा था। जो अभी तक वो करके जा रहा है, ना वो रन बना पा रहा है ना इम्पैक्ट डाल पा रहा है, उससे तो बहुत अच्छा करके गया है सूर्या। इसके बाद तो फिर कुछ नहीं था इन तीनों के अलावा। इन तीनों के बलबूते पे ही कुछ खड़ा हुआ है इन लोग का स्कोर। तिलक 8 बॉल 5 रन। अगेन 30 यार्ड पे पकड़ा गया। गायकवाड ने पकड़ ली। वो उर्विल भी था उधर, उसको कॉल सुनाई नहीं दी गायकवाड की। दो दो ऑलमोस्ट भिड़ गए थे। और नसीब अच्छा था चेन्नई वालों का कि उसके हाथ में रह गया गायकवाड की। और ना सोच लो अगर ये भी ड्रॉप हो जाता तो। हार्दिक पांड्या बर्बाद। बर्बाद आदमी, कैप्टनसी में बर्बाद, बॉलिंग में बर्बाद, बैटिंग में बर्बाद। हर 360 डिग्रीज इसकी बर्बादी घूमती रहती है। चारों तरफ बर्बादी है हार्दिक पांड्या की। 23 बॉल खेले, 18 रन किए हार्दिक ने। चलो हम तो कह रहे हैं ना कि जस्सी का बेस्ट नहीं आ रहा, सूर्या का बेस्ट नहीं आ रहा, इसका बेस्ट नहीं आ रहा, उसका बेस्ट नहीं आ रहा यार। हार्दिक तू तो खुद कैप्टन है। अगर बाकी लोग तेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, खुद को तो तू सपोर्ट कर ले कम से कम।
18 बॉल में, सॉरी 23 बॉल में 18 रन। 23 बॉल में 50 ठोक के चला जाता, 40 ठोक के चला जाता। कम से कम ये तो होता ना कि मैं तो अपनी तरफ से फुल कोशिश मार रहा हूँ, तू भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं मार रहा यार। रॉबिन मिन्स, चलो ठीक ही है। रॉबिन मिन्स कितने, 3 बॉल 5 रन। क्रिश भगत 6 बॉल और कहाँ पे, ओके, भगत 6 बॉल 3 रन। फिर ट्रेंट बोल्ट, चलो वो छक्का मार के गया है जाते जाते। 2 बॉल में 7 रन। फुल बर्बादी यार, फुल बर्बादी। एक टाइम पे लग रहा था 180 तक तो चले चले जाएंगे। 180 का जैसे टीमों का नहीं होता कि वो ज़्यादातर 200 वाले चेजेस में फेल होते हैं। चेन्नई वालों का ये है कि वो 180 वाले चेज में ही फेल हो जाते हैं। तो एक टाइम पे ये था चलो 180 कर लो, चेन्नई वाले के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से संजू आउट कर लो, उर्विल आउट कर लो, ब्रेविस तो बर्बादी है, थोड़े चक्के चौके मार के चला जाएगा। फिर सरफराज को देख लेना, गायकवाड तो वैसे भी गंदा खेल के जा रहा है। नीचे जो उनके लड़के हैं वो कार्तिक और प्रशांत, उनके उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं आ रहे, तो बात बन जाएगी। फिर दुबे को संभाल लेना, शायद बात बन सकती है मुंबई वालों की, अगर 180 तक का हो गया तो। बट 180 भी नहीं कर पाए यार। 159 पे 7 डाउन 20 ओवर्स के बाद। नो, 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 नो। बॉलिंग में तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, ओनली एक एक्स्ट्रा आया है उसका वाइड का, बाकी तो बाइज एंड लेग बाइज थे। मुकेश चौधरी पहला ही ओवर 1 रन, पहला ही ओवर उसने 1 रन दिया। इनिंग का पहला ओवर और उसके खुद का पहला ओवर एक ही रन दिया। तभी थोड़ी बहुत भनक आ गई थी कि मुंबई वाले कुछ नहीं करेंगे। बट लग रहा था चलो तिलक आएगा, सूर्य आएगा, हार्दिक आएगा, मिडल इतना स्ट्रांग है, बाद में मार देंगे पावर प्ले के बाद, अगर पावर प्ले कैपिटलाइज नहीं कर पाए तो। पावर प्ले हालांकि ठीक गया है उनका, अच्छा गया है। फिर उसके ओवरऑल फिगर्स, मुकेश चौधरी के 3 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं। अंशुल कंबोज लाइन एंड लेंथ का इतना परफेक्ट आदमी, मुंबई वालों ने क्यों इसको जाने दिया। और चेन्नई के बेंच पे एक और आदमी बैठा है, कौन बैठा है, आकाश मधवाल, उसको भी क्यों जाने दिया समझ नहीं आया। ये दोनों इंडियन लड़के प्लस जस्सी कौर, पेस अटैक तो इंडियन का ही बन गया। फिर बॉल्ट गिन लो उसमें, बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी थी, क्यों जाने दिया इन लोग को समझ नहीं आया। अंशुल कंबोज 4 ओवर 32 रन 3 विकेटें। और फिर प्रशांत वीर 2 ओवर 25 रन, इसको रन थोड़े ज़्यादा पड़ गए। और प्रशांत वीर मुझे लग रहा था कि एक बैटर है, बट एक्चुअली वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे 2 ओवर्स, बट ओके ठीक है। फिर नूर अहमद 4 ओवर 26 2 विकेटें, बहुत ही अच्छा बॉल डाल के गया है। रामकृष्णा घोष 3 ओवर 24 रन्स 1 विकेट, बहुत अच्छा बॉल डाला है, कैचेस भी अच्छी पकड़ी है इसने। आई थिंक 2 कैचअप पकड़ी, एक तो पकड़ी है, 2 पकड़ी है क्या इसने, रामा रामा रामा, ना एक ही पकड़ी है, अच्छा ओके, चलो छोड़ो। एक पकड़ी है, बहुत अच्छी पकड़ी है इसने, रामाकृष्ण भाई ने। फिर जेमी ओवर्टन 4 ओवर 23 1 विकेट, जेमी ओवर्टन हवा ही नहीं लगने दे रहा था उसको, हार्दिक को यार। जेमी ओवर्टन विदेशी जसप्रीत बुमराह बन के रखा है यार, क्या बात कर रहे हो मुंबई वालों। पावर प्ले 57 रन, एक ही विकेट डाउन, सेकंड विकेट पावर प्ले के जस्ट बाद गिरा है। 57 रन 1 विकेट डाउन, बहुत अच्छा स्टार्ट, बहुत अच्छा स्टार्ट। विल जैक्स जल्दी आउट हो गया था, 8 बॉल में 1 रन की ओपनिंग स्टैंड। फिर नमन और उसने रिकल्टन ने एक अच्छी स्टेबिलिटी दी, 32 बॉल में 58 रन्स। और फिर सूर्य और नमन 40 रन्स 24 में। फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है, रन बॉल ही है सब चीज़ें, रन बॉल ही है सब चीज़ें, कुछ है नहीं ज़्यादा उसमें। यार ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो यार, मुंबई वालों इतने घटिया हो नहीं जितनी घटिया खेल रहे हो, ठीक कर लो। चेन्नई वाले आए और ये एकदम इसके
गायकवाड़ के उसके किस्म का चेस था। ये गायकवाड़ अगर आज खड़ा नहीं होता तो इसके भी ऊपर वो स्टैंप लग जाता बर्बादी वाला। और आई थिंक अब कुछ ज़्यादा ही हल्ला मच जाता कैप्टनसी वगैरह को लेके। टारगेट इतना हाई था नहीं, रन रेट का प्रेशर था नहीं, आराम से चेज किया जा सकता था। इसकी जैसी फॉर्म चल रही है ऋतुराज गायकवाड़ की, उस हिसाब का चेज था और उसी हिसाब से उसने चेज किया है। संजू सैमसन जल्दी आउट हो गया। दूसरी ओवर में उसका कैच ड्रॉप हुआ, विल जैक्स ने उसको ड्रॉप किया। फिर पहली बॉल पे फिर जाते जाते वो आउट हो लिया इवेंचुअली उसी ओवर में। तो जस्सी ले गया सैमसन को 9 बॉल में 11 रन। उर्विल पटेल कैमियो खेल के गया, इम्पैक्ट डाल के गया। 12 बॉल में 24 रन्स। कैमियो इनिंग्स, इम्पैक्ट वाली इनिंग्स। काश लंबा खेल लेता बट ओके, क्योंकि मुझे इसको देखना है उर्विल को। मेरी पर्सनल लालच कह लो, कुछ भी कह लो, बट मुझे इसको लंबा खेलते हुए देखना है उर्विल पटेल को। उसके बाद ये जो पार्टनरशिप थी गायकवाड़ की और कार्तिक शर्मा की, कोई प्रेशर नहीं था रन्स का। आई थिंक बहुत टाइम तक 7 या 8 का ही चल रहा था, मैक्सिमम 8 का चल रहा होगा रिक्वायर्ड रन रेट एक टाइम पे। फिर उसके बाद में ये लोग ले आए 36 बॉल्स में आई थिंक रन बॉल ही कर लिया था मामला। और 30 में 30 ही कुछ कर लिया था मामला उस टाइम तक तो। रन बॉल कर लिया था। अ, कोई वो नहीं था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलनी है, 180s वाली इनिंग कोई खेलनी है। गायकवाड 67 करके गया है 48 बॉल में। उसका जो फिनिशिंग स्ट्राइक रेट है वो 139 का है, बट उसने बहुत टाइम के लिए 150 155 तक रखा। उसने गेम में जस्ट हल्का सा आगे रखा। और क्योंकि विकेट नहीं गिरी इन दोनों के बाद, ये उर्विल और सैमसन के बाद क्योंकि विकेट नहीं गिरी, तो वो भी एक और एडेड बोनस था चेन्नई के लिए। इसके साथ एक सपोर्टिंग एक्ट उसने प्ले किया कार्तिक शर्मा ने। कार्तिक की 50 आ गई, लेकिन पता नहीं यार, कार्तिक फंसा 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 टाइप लग रहा था कार्तिक। 40 बॉल्स में 54 की है। चलो ये तो अच्छी बात है, रन आ गए, वो उसको गेम टाइम बहुत क्या शब्द है, बहुत वैल्यूबल गेम टाइम मिल गया। चलो ये कह लेता हूँ। 40 बॉल खेल गया अगला, वो भी सामने जस्सी था, बॉल्ट था, हार्दिक था, उनके अगेंस्ट वो खेल गया। तो होपफुली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा ही होगा। अब अगले मैच से वो तोड़ाई करना चालू कर दे। बट अगेन इस मैच में वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। लोगों को ये मैच बहुत बोरिंग लगा था बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं थी। 4s एंड 6s की, विकेट्स इन हैंड थे, कोई प्रेशर नहीं था चेन्नई के ऊपर। वो आराम से टुक 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 करके चेज करके चले गए। इन लोग पे आते हैं बॉलिंग पे। बॉलिंग में क्या रहा है, 4 वाइडें आई थी, कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं है। ट्रेंट बोल्ट 3.1 ओवर्स और 19.1 में, सॉरी 18.1, 18.1 ना, कहाँ पे है? हाँ 18.1 ओवर्स में ये चेज करके चले गए चेन्नई वाले। तो बोल्ट के 3 ओवर ही गिन लो, 3 ओवर में 37, 2 वाइड्स। जसप्रीत 3 ओवर 20 रन्स 1 विकेट। क्रिश 2 ओवर 22 रन्स कोई विकेट नहीं। कंजफर 4 ओवर 40 रन्स 1 विकेट। रघु शर्मा, ये आई थिंक इम्पैक्ट तरीके से आया था रघु। हाँ रघु इम्पैक्ट तरीके से आया था, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। रघु कितना, 4 ओवर 24 रन्स कोई विकेट नहीं। बॉल अच्छा डाला है। और हार्दिक 2 ओवर 17 रन कोई विकेट नहीं यार। अ, यहाँ पे इसकी कैप्टनसी इसने इसने बहुत लेट डाउन किया है हार्दिक ने, बहुत ज़्यादा। पहली 4 ओवर ठीक थी। 2 जस्सी ने डाली, 2 बॉल्ट ने डाली।
बट यार फिर उसको क्रिश को और गंजफर को देने देने का कौन सा सेंस बन रहा था? ऊपर से ही जब 160 का टारगेट है, पावर प्ले में ही 60 रन आ गए, फिर बाकी के 14 ओवरों में 100 रन चाहिए। प्रेशर ही नहीं है रन्स का। पता नहीं उसको क्या था, हार्दिक को। वो खुद आया उसने नाइन्थ और आई थिंक 11th या 12th ओवर डाली है उसने, हार्दिक ने। और इसमें जस्सी का एक ओवर रह गया, बॉल्ट का भी चलो एक पूरा ही गिन लो रह गया। यार करना क्या चाह रहा है, ये करना क्या चाहता है हार्दिक पांड्या, यही समझ नहीं आता मुझे। इतना कम टोटल है, कैसे रहोगी गेम में? विकेट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे विकेट? अपने बेस्ट बॉलर्स को ऊपर से ही ख़त्म कर दो ना, ऊपर से ही उनको ओवर्स दे दो, ऊपर से ही मैच ख़त्म कर दो। और बाय द वे ये जो बॉल्ट के साथ शुरू कर रहे हैं ना, ये बस करो। बॉल्ट ने चलो, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, फर्स्ट ओवर में विकेट निकालते हैं वगैरह वगैरह। बट जस्सी को दो फर्स्ट ओवर, भाई मैं पिछले साल कह कह के थक गया। पिछले साल चैनल नहीं था तो कोई मानेगा नहीं कि मैंने ये कहा था। बट मैं पिछले एक एक आधा साल से तो कह ही रहा हूँ कि जस्सी को दो पहली ओवर। वैसे पिछले साल तो वो खुद आता था पहली ओवर डालने के लिए, उसकी खुद की चुल थी कि मैं डालूंगा पहली ओवर पिछले साल तक तो। अब पता नहीं उसको क्या हो गया, रखा है, आ ही नहीं रहा मेन उस पे, मेन टाइम पे आ ही नहीं रहा हार्दिक। जस्सी को दो पहली ओवर, बोल्ट को दो दूसरी, हार्दिक को डालनी चाहिए थी तीसरी। और फिर अगर हार्दिक नहीं डालता तीसरी, जस्सी को देता तीसरी। और फिर हार्दिक चौथी, बोल्ट पांचवी और हार्दिक छठी। ऐसे करके पावर प्ले करना था यार, खुद आना था 2 ओवर डालने पावर प्ले के अंदर, उन लोग से दो दो लेने थे और फिर जजमेंट कॉल लेना था। जीटी को देख लो, उसको शुभमन गिल को पावर प्ले में 3 रबाडा 3 सिराज, फिर उसके बाद जाके वो क्या नाम है उसका, अरशद खान डालता है राशिद के साथ, फिर कहीं ना कहीं वो होल्डर आता है मिक्स में और वाशी आता है मिक्स में। ऊपर से ही वो मैच खत्म करता है शुभमन गिल। ऊपर से ही अगर विकेटें लोगे, रन्स रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो ही चांसेस बनेंगे खुद की टीम को गेम में आगे रखने के। यार क्या पैदल लॉजिक है यार, दो दो दे दी चलो, पहली 4 ओवर ठीक थी, फिर बाद में एक ओवर उसको गंजाफर को दी, एक ओवर क्रिश भगत को दी, रन चले गए वो। चलो गंजाफर ने विकेट निकाली है उसकी। यार किसको आउट किया रे? वन डाउन कौन आ रहा है? वन डाउन आ रहा है उर्विल। हाँ उर्विल, उर्विल को आउट किया था, चलो कम से कम उसने, गंजाफर ने। बट यार सेंस नहीं बन रहा, सेंस नहीं बन रहा। हार्दिक पांड्या कैप्टनसी में कोई सेंस नहीं बन बन रहा, क्या करना चाह रहा है, क्या हो रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा। 62 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। फिर उसके बाद एक लगभग 100 रन की पार्टनरशिप आती है। अगेन पावर प्ले में ही 62 रन आ गए, फिर 14 ओवर में 100 रन करने थे। कोई प्रेशर ही नहीं था रन रेट का, स्कोर बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं था, विकेटें इन हैंड थी। ओपनिंग पार्टनरशिप रन बॉल थी, 13 रन 12 बॉल में। फिर सेकंड विकेट का ये देख लो, 22 बॉल में 50 रन आ गए। 22 बॉल में 50 रन लगभग लगभग आ गए यार, यहीं पे मैच ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद तो ये लोग आराम से खेल के चले गए। 35 बॉल में 41 गायकवाड ने किए इस पार्टनरशिप में, और कार्तिक ने 54 रन्स किए 40 बॉल में। ओवरऑल उन्होंने किए इकट्ठे, उन्होंने किए 98 रन्स 75 बॉल में। प्रेशर ही नहीं बनने दिया यार हार्दिक ने। एकदम घटिया कैप्टनसी हार्दिक की तरफ से, एकदम घटिया कैप्टनसी हार्दिक की तरफ से। ऊपर से ही ओवर्स ख़त्म करनी थी और इतने कम टोटल डिफेंड कर रहे हो, और उसमें जस्सी का 1 ओवर बच रहा है, बोल्ट का भी 1 ओवर बच रहा है, हार्दिक के 2 ओवर बच रहे हैं। क्या सेंस बन रहा है यार, घटिया। मुंबई वाले बर्बाद है, और इनकी बर्बादी की कारण खुद है। चलो हार्दिक से कैप्टनसी हो नहीं रही, यार कोई तो मैसेज भेज दो हार्दिक को। वो मलिंगा पड़ा है, पोलार्ड पड़ा है, सचिन पड़ा है,
वो डायरेक्टर पड़ा है, क्या नाम है इसका, अरे वो महिला, वो पड़ा है उधर डगआउट में। अब कोई तो मैसेज भेज दो कि यार इसको दो, तू आ, ये करो वो करो, कुछ तो करो यार। कुछ नहीं हो रहा, ना डगआउट से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, ना हार्दिक को कोई ऑन ग्राउंड सपोर्ट कर रहा है। सब बर्बादी चाह रहे हैं मुंबई की, हार्दिक को छोड़ के। क्योंकि हार्दिक का ये है ना कि अगर टीम अच्छा खेलेगी तो उसी उसी का नाम आएगा। हालांकि हार्दिक भी खुद अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहा, ना बॉलिंग से वो लीड ले रहा है, ना बैटिंग से वो लीड ले रहा है, फील्डिंग में तो भाई चलो ठीक है, ठीक ही है मामला, देख लो। तो कल सैटरडे एक ही मैच था, चेन्नई एंड इसका एमआई का। चेन्नई वाले अब डीसी के साथ आ गए इन नो मैंस लैंड। चेन्नई के लिए बस इतना पॉजिटिव ये है, कंपेयर टू डीसी नेट रन रेट उनका प्लस में है, +0 है बट प्लस में है। डीसी वालों का बहुत ज़्यादा माइनस में है। अगर चेन्नई वाले सारे मैचेस जीत जाते हैं, शायद एक आउटसाइड चांस बन जाए, शायद ही एक आउटसाइड चांस बन जाए, बट अगेन अदर रिजल्ट्स हैव टू गो इन देयर फेवर। तो ये वाली बात है, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ चेन्नई को टॉप 4 में, बट मैथमेटिकली तो हो ही सकता है ऑफ कोर्स। ये तो एक खुद का ओपिनियन है। मुंबई वाले 9 मैच खेल के तो जीते हो। एक तो कलकत्ता को पेला था, दूसरा मैच पता नहीं कहाँ पे जीत के आए थे। इसकी जांच पड़ताल करो, क्या है क्या नहीं है। लाइव ये बहुत छोटा रहेगा क्योंकि कुछ था ही नहीं बात करने को बर्बादी के अलावा। अब टुनाइट में है 2 मैचेस। संडे, ब्लॉकबस्टर संडे क्या है। एक पहला मैच एसआरएच कलकत्ता, कहाँ पे है, कहाँ पे है, राजीव गांधी हैदराबाद में। कलकत्ता जीत जाएगी। कितना फुद्दू लग रहा हूँ ये कहते हुए, कलकत्ता जीत जाएगी। होम टीम है, सपोर्ट तो करेंगे। दिक्कत बॉलिंग का है, और सामने टुल्ले हैं। और ट्रेविस हेड ने अभी ताज़ा ताज़ा रोहित शर्मा के दर्शन किए हैं। यार टुल्लो को कंट्रोल कर लो। फ्लैट विकेट होगा, हाई स्कोरिंग होगा, आई थिंक तो हाई स्कोरिंग होगा, 220 डेफिनेटली होगा। अगेन डिपेंड करते हैं टुल्ले क्या करते हैं। गट फील तो कह रही है कि एसआरएच जीतेगी, बट ये है कि अपनी टीम को आउट कैसे घोषित करे मैच होने से पहले, रिजल्ट निकलने से पहले अपनी टीम को लूज़र कैसे वो करे, घोषित करे। तो आई थिंक एसआरएच जीत जाएगी, बट आई स्टैंड विथ कलकत्ता, स्टैंड विथ कलकत्ता। यार मेरे साथ खड़े हो लेना कलकत्ता वाले, है मेरे साथ खड़े हो लेना, कुछ कर लेना। ऊपर से मैं कह के जा रहा हूँ, ग्रीन, साइफेट और एलन, ये 3 होने चाहिए टॉप ऑर्डर। तीनों में से किसी को ओपनिंग भेज दो, किसी को वन डाउन भेज दो, ये 3 होने चाहिए टॉप ऑर्डर। 4th पे रघुवंशी, 5 रिंकू, 6 रमन, 7 पे उसको भेजो, क्या नाम है, रहाने को, 7 पे रहाने करो। और फिर बॉलर्स वगैरह चालू करो, और उसमें इम्पैक्ट तौर पे उसको ले आओ, नारायण को अंदर डाल देना, क्योंकि 3 ओवरसीज ऊपर से ही हो गए। तो रवमन बाउल की बन नहीं रही जगह, जिस हिसाब से मैं वो कर रहा हूँ, और जिस हिसाब से अगले ने लखनऊ के अगेंस्ट वो उसने कंट्रीब्यूट किया था ऑन फील्ड भी, कैचेस भी ली, रन्स भी चलो ठीक बनाए थे। रवमन मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उसको रख नहीं पा रहा हूँ उसमें 11 में, बट हाँ, ऊपर से तगड़ा कर लो मामला, बीच में रिंकू रमन ये तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, तो उस हिसाब से। और अगर ग्रीन को नहीं खिला रहे हो, फिन एलन और सैफर्ड तो ओपनिंग होनी ही चाहिए, ये तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर क्या कहते हैं, तीनों में से एक को नहीं खिला रहे हो तो फिर रवमन को डालो नीचे, उसमें भी कोई इशू नहीं है।
अ, उससे क्या नाम है, एलन या सैफेट ओपनिंग ग्रीन के साथ, फिर उसको डालो राफमन को नीचे, और इम्पैक्ट में ऊपर वाले में से एक किसी को बिठा के ये कर लो, नारायण को नीचे भेज दो। कीपर का सवाल तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये क्या नाम है इसका, रघुवंशी कीपिंग कर सकता है। अगर सैफेट एलन को रखा टीम में तो ठीक है। अगर ग्रीन को बिठाने की सोच रहे हो तो भी ठीक है, वो बॉलिंग में कुछ करके नहीं दे रहा, उसको एज बैटर यूज़ कर लो। ये सारी चीज़ें ठीक कर लो यार, कलकत्ता जीत जाएगी। आमी के आर, आमी बर्बाद है बट आमी के आर। दूसरी मैच किसकी है? दूसरी मैच है रात को पंजाब एंड गुजरात। ये है कहाँ पे है? ये है अहमदाबाद में। पंजाब जीत रही है, पंजाब जीत रही है, जाओ ऐश करो, जाओ ऐश करो अर्श के साथ। पंजाब जीत रही है, रन्स ज़्यादा खा रहा है अर्श, बट पंजाब जीत जाएगी, पंजाब जीत जाएगी। उनकी बॉलिंग में इतनी तो काबिलियत है कि टॉप ऑर्डर को शांत रखे और एक दो जल्दी निकाल दे। अगेन गुजरात में एक दो ऊपर से जल्दी निकाल दो, फिर मामला ख़त्म है। एक नहीं, दो तो डेफिनेटली जल्दी निकाल दो, फिर मामला ख़त्म है। उसके बाद तो आराम से आके चेस कर लेना। उमर जाई, अजमतुल्ला उमर जाई आई थिंक अवेलेबल है अब से। वो क्या कहते हैं, वो और शशांक फिनिशर्स थे पिछले साल। उमर जाई बहुत अच्छा करके गया था पिछले साल। पता नहीं इंजर्ड था क्या था, बट वो अभी अवेलेबल है आई थिंक फ्रॉम टुडे। तो पता नहीं गेम सिलेक्शन के लिए है नहीं है, बट टीम में तो है। लखनऊ में वो भी आ गया आई थिंक, जॉश इंग्लिश वो भी आ गया है आखिरी के 6 मैचों के लिए, फिर वो चला जाएगा। वो छोड़ो, वो जो भी है, उस लखनऊ की टीम में तो वो क्या ही कर लेगा, बर्बाद घूम रहा है। यही था। आमी के आर तो आमी जीतेंगे, पंजाब वाले जीत लेंगे, और यही था सारे मैचेस वगैरह। अगर कोई फार्मूला वन देखता है, फार्मूला वन स्टार्ट, रेस स्टार्ट 3 घंटे पहले शिफ्ट हो चुका है ओरिजिनल स्टार्ट टाइम से। अगर वो 4 बजे चालू हो रहा था रेस, वो 3 घंटे पहले, मतलब अब 1 बजे चालू होगी रेस। तो वो एडजस्ट कर लेना अगर किसी ने अपडेट नहीं देखा हो तो। मैं अब आऊँगा सीधा रेस के बाद, वीडियो रिकॉर्ड करके ही अपलोड होगी अब। फिर कल मिलेंगे दोपहर टाइम आईपीएल को लेके, इन दोनों मैचेस को लेके। यही था, और तो कुछ याद नहीं आ रहा, और तो कुछ याद नहीं आ रहा। अगर कुछ हो कमेंट कर लेना, बता देना, और लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना कौन जीत रहा है गुजरात और पंजाब के बीच, कलकत्ता और हैदराबाद के बीच। हम मिलते हैं रात को रेस के बाद, आई थिंक 1 घंटे बाद, शायद 2 घंटे बाद रेस के वीडियो मैं डाल ही दूंगा, फिंगर्स क्रॉस्ड।